भक्तगण, हम लाए हैं आपको शुक्रवार व्रत कथा। संतोषी माँ का ये व्रत बहुत ही अति उत्तम एवं पावन है। ये व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हम लाए हैं शुक्रवार पूजा विधि एवं व्रत कथा। आइए भक्तों, हम सुनाने जा रहे हैं शुक्रवार व्रत का पूजा किस प्रकार करना चाहिए। शुक्रवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके निवृत्त होकर माँ संतोषी का ध्यान करें एवं उनकी पूजा करके चना और गुड़ लाल पुष्प चढ़ाकर उनका स्वागत करें। चना और गुड़ पूड़ी हलवा खीर बनाकर उनको भोग लगाएं और घी का दीपक जलाएं। माता के पूजन करने में थोड़ा या ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ संतोषी तो भाव की भूखी हैं, वे करुणामयी हैं, दयालु हैं और अपनी भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए कथा प्रारंभ करें। एक समय की बात है, एक नगर में कार्यस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कार्यस्थ लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कार्यस्थ के लड़के ने वैश्य के लड़के से कहा, हे मित्र, तुम मुल्कावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुल्कावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया देखकर ससुराल वाले चकराए। जमाता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ। वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उससे बहुत समझाया कि कोशिश की कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले आ जाना। परंतु उसने एक न सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा किया। वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर भी टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब वे दोनों पैदल आगे चले तो रास्ते में डाकू मिल गए। उनके पास जो धन वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुँचे तो आते ही वैश्य पुत्र को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्य को दिखाया तो वैद्य कहने लगा, इसकी 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय सूर्य का अस्त्र हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता।
परंतु यह शुक्र के अस्त्र में स्त्री को विदा कराकर ले आया है। इस कारण इस सारे विघ्न उपस्थित हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाए और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो विघ्न टल सकता है। वैश्य ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसकी ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यधिक प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपनी स्त्री और ससुराल से वापस आया। ससुराल वाले अपनी पुत्री को विदा कर दिया। पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे और इस प्रकार व्रत करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। माता संतोषी अपनी मंगलमयी सभी पे करे और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो भक्तगण, जय माँ संतोषी।